देखिए, सबसे पहले तो मैं नेटवर्किंग में क्यों आया था, ये मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट कि बाकियों को भी जरूर इसकी एक इंस्पिरेशन कह लो, या फिर कि उनको जरूरत है सुनने की। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये सुनने की जरूरत है कि नेटवर्किंग की जो ब्यूटी है कि एनीबडी फ्रॉम एनी फील्ड एंड फ्रॉम एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब क्या हुआ कि कोई भी चाहे किसी भी फील्ड से हो, उसकी जो मर्जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो। जैसे कि बहुत सारे लोग, क्या होता है ना कि ट्वेल्थ के बाद बाय एनी रीजन वो नहीं आगे परस्यू कर पाते, स्पेशली जैसे बीटेक जैसे महंगे कोर्सेज। तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वो आईटी में स्पेशली नेटवर्किंग के अंदर जा सकते हैं। मैं आईटी को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा अभी, टू टेक सम मिनट्स। बट यस, नेटवर्किंग में सबसे पहले +2 हो, ग्रेजुएशन हो, आपको बस सर्टिफिकेशन बेस, जिसके हम आगे बात करेंगे, उसके बेस पे एक अच्छी खासी जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा खासा करियर आप बना सकते हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब अगर हम प्रॉपरली आईटी की बात करें ना, आईटी होता है आपका जो 3 पिलर्स हैं आईटी के, है ना। तो वन इज हार्डवेयर, वन इज सॉफ्टवेयर एंड वन इज नेटवर्क। तो हार्डवेयर तो अब आप ये समझ लीजिए कि हम इसकी ज्यादा बात करते नहीं है, मार्केट इसकी ज्यादा बात करती नहीं है। अगर आप अनटिल अनलेस आप रिसर्च फील्ड में है, कुछ नया हार्डवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज आप हार्डवेयर पार्ट को छोड़ दीजिए फिलहाल। फिर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। बट वी आर नेटवर्क पीपल, हमें नेटवर्क में जॉब करनी है, हमें नेटवर्क में करियर बनाना है, तो हम सॉफ्टवेयर भी हटा देते हैं। तो आईटी में हमारे काम का क्या बचा? नेटवर्किंग, राइट। अब नेटवर्किंग में भी हमारे पास 3 लेवल की जॉब्स आती है: एंट्री लेवल, प्रोफेशनल लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल। ठीक है। अब उसमें भी अगर आप आईटी में देखोगे, एक सिंपल टिपिकल सा एग्जांपल ले लो, छोटी सी कंपनी का, मिड साइज की कंपनी का, या बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी का। वहां पे आपको सर्वर्स मिलते हैं, वहां पे आपको नेटवर्क के डिवाइसेस मिलते हैं, लाइक राउटर्स है, स्विचेस है, फायरवॉल है। ठीक है। वहां पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं जो डिवाइसेस पे चलते हैं, लाइक ईमेल क्लाइंट्स हैं आपके। ठीक है। कुछ डिवाइस ड्राइवर्स मिलते हैं, तो इन्हीं के अराउंड एंटीवायरस जैसे मिलते हैं। इन्हीं के अराउंड वो तीनों लेवल्स की जॉब चलती है। तो प्रोफाइल्स की अगर आप बोलोगे तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, जो बहुत बेसिक L1 की प्रोफाइल है। फिर आपके नेटवर्क सपोर्ट में आ जाते हो डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद। उसके बाद आप सिस्टम एडमिन, सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर। तो जितना आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेशंस बढ़ते जाते हैं, आप एलिजिबल होते चले जाते हो हायर एंड मोर चैलेंजिंग प्लस मोर रिवॉर्डिंग जॉब पोजीशंस के लिए। ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा इसको वेंडर स्पेसिफिक और वेंडर न्यूट्रल की बात करें, वेंडर का मैं इसलिए घुसाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो डिस्कशन है, कि जैसे सिस्को है, बहुत बड़ा प्लेयर है नेटवर्किंग में, हुआवे है, जुनिपर है, वो अपने डिवाइसेस बेचते हैं। ठीक है। तो और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है कि किस तरह की जॉब्स वो करेंगे। जैसे उन्होंने डिप्लोमा कर लिया, डिग्री कर ली, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये क्लैरिटी होती नहीं है कि किस तरह की जॉब्स आके जाके वो कर रहे होंगे। ठीक है। तो एक तो है, मान लो मैं डिवाइसेस बेच रहा हूँ और आपकी कंपनी वो डिवाइसेस खरीद रही है। तो आप अगर मुझे रखोगे एज इंजीनियर या जो भी, तो वो आप मुझे नेटवर्क इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर रखोगे। पर अगर आप काम कर रहे हो डायरेक्ट उस वेंडर के लिए, जैसे सिस्को के लिए, जुनिपर के लिए, तो वो आपको रखेंगे टैक में, या तो टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर, वहां पे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, डिपेंडिंग अपॉन अगेन आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर। ऐसे ही एक होता है नोक की टीम होती है, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो उसमें भी आपकी मॉनिटरिंग टीम होती है, लेयर 1, लेयर 2। फिर आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, फिर आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर आ जाते। तो आप देखो कि इतनी भरमार है जॉब्स की, और एंट्री लेवल से स्टार्ट कोई भी बंदा कभी भी कर सकता। तो दैट इज द ब्यूटी आई गेस की, एंड आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।